हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के लिए टॉप 10 असर्शंस एंड रीजंस की सीरीज फर्स्ट डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, जैसे कि चैप्टर 1 से 5 तक हम सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, असर्शन रीजंस को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं चैप्टर 6 में हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट असर्शन रीजंस होंगे जो कि एग्जाम्स के टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होने वाला है। जैसे कि आपको पता है, असर्शन और रीजंस में सभी के ऑप्शन सेम होते हैं, मींस बोल सकते हैं डायरेक्शन दी होती है ऑप्शन की, जो कि आपको अच्छे से डिस्प्ले भी हो रही होगी। आप देखते हैं अपनी सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन को। सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास असर्शंस क्या बोला गया है। यहां पर असर्शन में बोला गया है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपने फॉर्मूला तो वैसे पढ़ लिया होगा, क्या होता है, रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ये हमने यहाँ पर चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से पढ़ा है, फेराडे और लेंज वाला एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा आपने वहां पर। मैं फिर भी एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेडी या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट होगा, तब हमारे पास कोई भी ईएमएफ नहीं होने वाला है। वो बोल रहे हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमारे पास बोल सकते हैं ये चीज बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजन में देखते हैं रीजन में क्या बोला गया है। तो याद रहेगा किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रीजन में बोला गया फैराडे एस्टैब्लिश इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्सपेरिमेंटली। हाँ, फैराडे ने बताया था। कैसे कैसे बताया था आपको ये भी पता होगा, बोल सकते हैं जो उसकी रिलेटिव मोशन थी ना कॉइल और मैग्नेट की मिड वाली, उस पर फैराडे ने एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। लेकिन ये बोल सकते हैं फैराडे के एक्सपेरिमेंट और चेंजिंग से कुछ खास ज्यादा कनेक्शन नहीं है। बोल सकते हैं रीजन इसके असर्शंस की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक तो है, क्योंकि फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, हमने अच्छे से डिटेल में भी पढ़ा है। तो दोनों चीजें ठीक है, लेकिन इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि रीजन जो है असर्शंस की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि वहां पर फैराडे के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो वहां पर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब देखते हैं अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या बोला गया है। सेकंड का असर्शंस क्या बोला है, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल मेंटेन अ करंट इन द कॉइल इफ द सर्किट इज कंटिन्यूअस। अभी मैंने बताया कांस्टेंट पर स्टेडी पे कैसे होगा, तो उन्होंने बोला कि कंटिन्यूअस होगा तब मेंटेन कर रखता है। नहीं, ऐसा नहीं है। असर्शंस तो ट्रू नहीं है, कंटिन्यूटी को नहीं बनाए रखता। रीजन में क्या बोला गया है, रीजन में वो क्या बोला, रीजन में बोला मैग्नेटिक फ्लक्स इज एसेंशियल टू मेंटेन अ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हैं एसेंशियल है बहुत ज्यादा कि इसे मेंटेन करने के लिए इंड्यूस करंट को, ऐसा नहीं है। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है, बोल सकते हैं इंक्लूडेड करंट को बोल सकते हैं मेंटेन करने के लिए जरूरी हो सकता है। तो ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्लियरली हो गया नहीं कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें असर्शन भी फॉल्स है, रीजन भी फॉल्स है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड की असर्शंस में हमारे पास क्या दिया गया है, असर्शंस को देखते हैं। थर्ड में हमारे पास असर्शंस क्या बोला गया है। असर्शन में बोला गया है ओनली ए चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स विल मेंटेन एन इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। ओनली ए चेंज, अभी मैंने बताया था चेंजेस बिल्कुल हो सकता है, स्टेडी और कांस्टेंट वाला नहीं होना चाहिए। चेंजेस ये हमारे पास बोल सकते क्वेश्चन फर्स्ट बोल सकते रिवाइज हो गया, वहां पर भी असर्शन यही था। ओनली ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल मेंटेन एन इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट को मेंटेन कर रखता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। लेकिन रीजन में देखते हैं, रीजन में क्या बोला गया है। रीजन में यहाँ बोला गया द प्रेजेंस ऑफ लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल मेंटेन अ करंट इन अ कॉइल इफ द सर्किट इज कंटिन्यूअस। बिल्कुल अभी बताया क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जो कि जिसका डी ऑप्शन आया, दोनों इनकरेक्ट थे। सेम वही कंटिन्यूअस रहेगा तब जाके मेंटेन करेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसका कौन सा करेक्ट होगा, असर्शन तो करेक्ट है, रीजन ट्रू नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले फोर्थ का असर्शन देखते हैं। फोर्थ के असर्शन में हमारे पास क्या बोला गया है। फोर्थ में बोला है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टिंग लूप ऑफ ए वायर विल बी नॉन जीरो। इंड्यूस्ड ईएमएफ नॉन जीरो होगा कंडक्टिंग वायर का, कब, व्हेन इट रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही रोटेट करिए कोई, तो हमारे पास बोल सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कांस्टेंट तो नहीं होने वाला है, ये तो ठीक है। लेकिन रीजन में क्या बोला है, रीजन देखते हैं। रीजन बोला है द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे जैसे कोयल रोटेट करेगी, हमारा मैग्नेटिक फील्ड लिंक है कोयल के साथ, क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होगा और हमारे पास ईएमएफ क्या होगा, वो इंड्यूस होता चला जाएगा। यानी दोनों चीजें करेक्ट भी है और यही चीज है, इसी चीज को बोल सकते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीजन असर्शंस की। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारे पास, है ना। और अभी आपको मैं एक चीज और बता दूं, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं क्लियर हो, डिटेल वीडियो आपने देखी होगी ना, नहीं देखिए तो डिटेल वीडियो अच्छे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है आपको। अब देखते हैं सीरीज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फिफ्थ के हमारे पास असर्शंस में क्या बोला गया है। असर्शन में बोला है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द टर्न एंड द एरिया ऑफ द कॉइल। बिल्कुल अभी मैंने आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बताया था, क्या था, d∅dt। और फाई हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए लिख सकते हैं यहाँ पर हम। ये नंबर ऑफ टर्न के लिए मैं आपको थोड़ा सा माइनस वाला लेंज वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बी ए फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ टर्न के लिए क्या फॉर्मूला आ जाता था हमारे पास, मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ, माइनस का d∅dt, माइनस का n d∅dt, ये आ जाता था फॉर्मूला। तो हम n को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो n d/dt ये सेम, ये बी ए सेम आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का n, ये a बाहर आ जाएगा, d∅ की जगह db आ गया और dt।
तो यहाँ पर देख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ एरिया पे भी और नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये पहला कॉन्सेप्ट तो बोल सकते हैं असर्शन ठीक है। रीजन में क्या बोला गया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ठीक है इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द टर्न। हाँ, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंक्रीज हो जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन देखा आपने ये चीजें ठीक तो है, लेकिन रीजन असर्शन की कोई भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि इसका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या बोला है, 6 का असर्शंस क्या दिया हुआ है। देखो 6 के असर्शंस में हमारे पास बोला गया है फैराडे लॉ आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फैराडे लॉ बहुत अच्छी थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ, कॉन्सिक्वेंस है किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। जैसे कि उसमें देखा आपने मैकेनिकल, वो बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का किसमें चेंज होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेम यही कॉन्सिक्वेंस है, तो बोल सकते हैं ये चीज ठीक है। लेकिन रीजन में देखते हैं, रीजन में क्या बोला गया है। रीजन में बोला इन ए प्योरली रेजिस्टेंस एसी सर्किट द करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ इन द फेज। उल्टा हो गया, करंट लैग बिहाइंड द, नहीं ये ध्यान रखना है, जो करंट है इन द फेज विद द करंट। बोल सकते हैं जो ईएमएफ है, ईएमएफ इज इन द फेज, ध्यान रखना है फेज में कैसा होता है, विद द करंट, करंट के साथ होता है, करंट लैग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये चीज बिल्कुल बोल सकते हैं इनकरेक्ट है, यानी कि उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में क्या दिया गया है, सीरीज के क्वेश्चन 7 के असर्शंस को देखो क्या बोला गया है यहाँ पर। 7 के असर्शंस में यहाँ पर बोला गया है एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड व्हेन मैग्नेट इज विथड्रॉ फ्रॉम द सोलेनॉइड। जैसे कि मैं आपको बता दूं, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होती है मैग्नेट और सोलेनॉइड के बीच में। जैसे कि सोलेनॉइड को हम धीरे धीरे आउटसाइड बोल सकते हैं, विथड्रॉ करेंगे, बाहर करेंगे, वैसे ही हमारे पास क्या हुआ, ईएमएफ जनरेट होता जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, रीजन में देखते हैं, रीजन में क्या बोला गया है। रीजन में बोला था रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द सोलेनॉइड इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ कब जनरेट होता है, जब रिलेटिव मोशन होती है किसी मिनट में, मैग्नेट और सोलेनॉइड के मिनट में। दोनों चीजें करेक्ट है, ये दोनों चीजें एक दूसरे को लिंक भी कर रही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 के असर्शंस में हमारे पास क्या बोला गया है, यहाँ पर क्या है, अच्छा सुनना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एन एयरक्राफ्ट फ्लाई अलोंग द मेरिडियन, द पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप एट द एंड ऑफ द विंग्स। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट है। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे, क्यों चेंजेस आएंगे, ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेट। ध्यान रखना, अर्थ मैग्नेट के जो वर्टिकल कंपोनेंट है उनमें चेंजेस आएंगे, उसकी वजह से हमारे पास बोल सकते हैं यहाँ पर हम उसकी क्या, जो हमारे पास डेवलप होने वाला है उसके विंग्स के बोल सकते हैं एंड पर जो भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा उसमें चेंजेस होने वाले हैं, इसलिए एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है अलोंग द मेरिडियन में। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है ना, ये तो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी था और क्लियर भी बिल्कुल। रीजन में बोला है whenever there is a change in the magnetic flux, अभी तो पता है जिस जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे वैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसकी वजह से फ्लाई करता है। दोनों चीजें ठीक है ना, हाँ या ना। तो अब इसका हमारे पास ऑप्शन भी कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया, क्योंकि रीजन इसके असर्शंस की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब देखते हैं सीरीज के 9 क्वेश्चन को। तो 9 के असर्शंस को देखते हैं। 9 के असर्शंस में हमारे पास क्या बोला गया है, देखते हैं 9 के असर्शंस में यहाँ पर बोला गया है सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी प्लेस्ड इन द वेसिनिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की वेसिनिटी में क्यों नहीं रखा जाता किसी भी बोल सकते हैं सेंसिटिव वो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को क्यों नहीं रखा जाता, मैं आपको बता दूं, ड्यू टू द डैमेज ऑफ, बोल सकते हैं उनके डैमेज होने की वजह से। और डैमेज हमारा किसकी वजह से हो सकता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से। तो ध्यान रखना इसकी वजह से यहाँ पर क्या नहीं रखा जाता, शुड नॉट है तो ठीक है बिल्कुल। रीजन देखते हैं, रीजन में क्या बोला गया है। रीजन में यहाँ पर दिया गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज एसेंशियल टू मेंटेन एंड इंड्यूस करंट इन द कॉइल। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ठीक बोलेगा, एंड मेंशन कर देगा, इनकी मेंटेन करने के लिए और इंड्यूस करने के लिए भी करंट को कॉइल में। तो दोनों चीजें ठीक है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी, क्योंकि यहाँ पर आप ठीक मायने में दिया गया है, पीछे भी सेम स्टेटमेंट रहती लेकिन वहां पर ठीक नहीं थी। तो इसका कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि इसका असर्शंस और रीजंस दोनों करेक्ट है, रीजन असर्शंस की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 के असर्शंस को देखते हैं। 10 के असर्शंस में बोला गया अ स्पार्क अकर बिटवीन द पोल ऑफ ए स्विच व्हेन द स्विच इज ओपन। स्विच को जैसे ओपन करते हैं उसके पोल के मिड में बोल सकते हैं स्पार्क जनरेट होता है। क्यों होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे स्विच हमारे पास ऑन करते हैं वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स ड्रॉप हो जाता है, बोल सकते हैं सडनली ड्रॉप हो जाता है, और वो बोल सकते हैं उसको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ईएमएफ जो होता है वो उसके अपने पुराने करंट के पास दोबारा पहुंचने के लिए छोटा सा बोल सकते हैं एक अटेम्प्ट होता है, ट्राई करता है। यही इसका रीजन हो सकता है स्पार्क का, दोनों पोल्स के मिड में। ये ठीक है हमारे पास। रीजन में देखते हैं, रीजन में क्या बोला गया है। रीजन में यहाँ पर बोला गया करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। वो तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करते ही है, यानी कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ ऐसे बोल सकते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। होप सो टॉप 10 क्वेश्चंस की ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि रिमेनिंग चैप्टर्स की अच्छे नोट्स, अच्छे टॉपिक आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।